नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल SB एस्ट्रो यात्रा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए विषय के ऊपर दोस्तों, जो ज्योतिष के क्षेत्र में काफी अहम है। लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और फिर रेमेडीज पूछते हैं। दोस्तों, उसी को लेकर आज की जो चर्चा का विषय हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल का जो माहौल है दोस्तों, हर इंसान परेशान है। हर इंसान जो भी है, किसी न किसी वजह से, पैसे की वजह से, फैमिली की वजह से, शादी की वजह से, घर बार की वजह से परेशानी सबको है। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडॉकर पर्सन है, कोई भी है, परेशानी सबको है। तो ऐसे में लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और फिर उसके निदान के लिए उनसे रेमेडीज की डिमांड करते हैं कि कौन सी रेमेडीज की जाए तो हमें इस समस्या से निदान मिल जाए। तो दोस्तों, रेमेडीज करना अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन रेमेडीज जब आप करने जाते हो तो आप जिस एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो उसके विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठा है, आपको रेमेडीज दे दी और उस रेमेडीज के बदले में आपके साथ क्या होता है आपको पता नहीं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हादसे हो चुके हैं। दोस्तों, मैं बहुत से ज्योतिषियों के पास गया हूं दोस्तों, बड़ी दूर दूर तक गया हूं, क्योंकि प्रॉब्लम हर इंसान को होती है। ये नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी थी तो मैं भी भागा। फिर एक टाइम आया कि दोस्तों मैंने एस्ट्रोलॉजर के पास जाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अब पता नहीं मैं जिनके पास गया था उनको नॉलेज नहीं थी या मेरी किस्मत ऐसी थी, कुछ भी कह सकते हैं इसको, या वो वक्त नहीं था। ऐसे में एक बार मैं टीवी देख रहा था, तो टीवी पे हमारे यहाँ लुधियाना के एक एस्ट्रोलॉजर मैंने देखा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे सर वो। तो फिर मैं अपनी वाइफ को बोला, चलो इनसे मिल के आते हैं, आखिरी बार देखते हैं क्या करते हैं। दोस्तों, तो मैं उनके पास गया, उनको अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने मेरे को बताया कुछ, जो भी चलो ठीक बताया। फिर मेरे को उन्होंने एक रेमेडीज दी मेरे को कि आप ये रेमेडी करिए और आपका काम जो है एकदम से चल पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं भी खुद भी ये रेमेडी करता हूं, जो मेरा काम नहीं चलता, तो गॉड नोज के वो करते हैं या नहीं करते, बाकी हम तो जिस लिए गए थे वो रेमेडी दोस्तों मैंने करी, उनकी बताई हुई। वो रेड बुक के थे वो एस्ट्रोलॉजर, उनकी बताई हुई रेमेडी मैंने करी। और दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है, मेरा काम जो पहले थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी मेरा काम खत्म हो गया। मेरी शॉप थी, शॉप बंद हो गई, अपना काम था, काम खत्म हो गया। फिर हो सकता है ये ऊपर वाले की कृपा हो रही हो कि शायद मेरे लिए यही एक रास्ता बचा था कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी में वापस आना था। वापस मतलब मेरे को पहले इंटरेस्ट था, मैं देखता नहीं था किसी का, तो फिर मैंने इसको सीखने का निश्चय किया कि मैं खुद ही इसको सीखूंगा, देखूंगा इसमें क्या है। तो उस लिहाज से ये मेरे लिए अच्छी रही, लेकिन काम के लिहाज से ये मेरे लिए बुरी रही दोस्तों, क्योंकि रेड बुक में क्या है, लिमिटेड सी होती हैं अपनी जो रेमेडीज होती हैं, और वो रेमेडीज बैकफायर करती हैं दोस्तों। आपने रेमेडीज कर दी, अगर आपको उसका फायदा मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो वो आपको बैकफायर करेगी, उल्टा आपको नुकसान करेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप रेमेडीज करते हैं, जो वैदिक की रेमेडीज है दोस्तों, वो सिंपल सी रेमेडीज है, बिल्कुल सिंपल सी है। आप ये जल प्रवाह कर दो, आप शिवलिंग पे ये चढ़ा दो, मंदिर में जाओ, ये दान करो, उनका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है दोस्तों, 1% भी नहीं है, क्योंकि वो एक दान है, आप दान कर रहे हो, और दान का कभी भी बैकफायर नहीं होता, वो कभी भी आपको उल्टा प्रभाव नहीं करेगी, ठीक है ना। तो जो रेड बुक की जो रेमेडीज जितनी भी है वो बैकफायर करती है दोस्तों। आप में से कितने लोगों ने करी होगी, आप देख लीजिए रेड बुक की जो आपने करी है, आपको पता लग जाएगा आपने जो रेमेडीज करी है वो आपको उसका असर सही मिला है या नहीं मिला, आपको उल्टा असर मिला है। लाल किताब की जो रेमेडीज करनी है आपने, लाल किताब जो है वो बहुत ही एक कर्मों के ऊपर बनाई गई बुक है, बहुत डीप उसकी नॉलेज है, तो लेकिन लोगों ने उसको रेमेडियल बुक बना दिया कि उसकी रेमेडीज करो और ये कर लो।
10 में से सिर्फ एक आधे आदमी को उसका फायदा होता है, अगर 9 को फायदा नहीं होता। आपने की होगी, आप करके देख लीजिए तो आपको इसका एक्सपीरियंस भी होगा। तो करें क्या, इस मसला यह है कि करें क्या। मसला यह है दोस्तों, करने का है आपको। किसी भी अगर रेड बुक के एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आप उसकी बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसकी बैकग्राउंड कैसी है, उसको नॉलेज है या नहीं है। आसपास से अगर पूछेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि आपके पैसे का सवाल है, आपके सुख संपत्ति का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। इस चीजों को आप देखभाल करके पता करके तभी कीजिए। जहां से मैंने सीखा है, हमारे जो लुधियाना के जो मैंने जहां से स्टार्ट किया था सीखना, मनीष शाही नाम है, वो उनको काफी नॉलेज है रेड बुक की। और वो भी ऐसे नहीं कि हर तरह की आपको रेमेडी करा देंगे, ये ले लो वो ले लो ना। वो देखते हैं, करते हैं, फिर बताते हैं कि ये रेमेडीज आप कीजिए। तो ऐसे ही आप देखिए, जिनको नॉलेज है आप उनके पास जाइए, फिर आप रेड बुक की जो रेमेडीज है वो कीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए। आपको बैकफायर करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे को तो मैं बता रहा हूं आपको, आपको मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। आप उसको मानो या ना मानो, बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हैपन हुआ है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मुझे बैकफायर करी है। और मेरी दुकान आज भी बंदी पड़ी है दोस्तों। तो मैं अब ये एस्ट्रोलॉजी ही कर रहा हूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया है। ये कुदरती ऊपर वाले की दुआ समझ लो, उसकी रजा समझ लो, क्योंकि उसने मेरे को इस क्षेत्र में लाना था। इसलिए उन्होंने ऐसा कोई गेम खेला मेरे साथ कि मैं उसको छोड़ के इस लाइन में आ जाऊं, जो कि धर्म की लाइन है दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी आपको अपने जीवन के बारे में बताती है। आपका जो भी दुख सुख है वो सब हमारे पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया है उसका भुगतान करने के लिए हमको ये जन्म मिला है। इसी में हमारे साथ वो दुख सुख सब हमारे इसी में रहते हैं। तो बजाय के रेमेडी करने के हमें वो दुखों का सामना करना चाहिए। अगर आप रेमेडी कर दोगे दोस्तों, तो जो तकलीफ आपको आज मिलनी है वो आज नहीं मिलेगी तो बाद में मिलेगी, मिलेगी जरूर आपको। ये तो है नहीं कि आप बच जाओगे, बचना नहीं है, बच नहीं सकते किसी। वो जो परमात्मा का जो कानून है, रूल है ना, क्यों गीता में बोला गया है, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। हमको जो मिलता है हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है, जो कर्म जैसे कर्म हमने किए हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी वही बताती है कि आपने पहले क्या कर्म किए हैं, उसकी वजह से आपको ये दुख तकलीफ है, तो इतनी देर रहेंगे, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। रेमेडी करके हम क्या करते हैं, रेमेडी करके हम उसको भगाने की कोशिश करते हैं, ये दुख हमको ना आए। लेकिन आप नहीं जानते कि जो प्लैनेट्स के रूल है ना, वो बड़े वो है। जैसे आप देख लीजिए, केस निकलते हैं, जो गवर्नमेंट वाले केस निकलते हैं, पुराने से कितना पुराना केस दबा होगा वो भी निकल के सामने आ जाएगा, आ जाता ना सामने। उस समय चलो उसने, उसकी सरकार अपनी थी, पावर में था, कुछ भी था, कैसे भी करके उन्होंने अपना केस दबा दिया। लेकिन टाइम के बाद वो केस बाहर आते हैं निकल के दोस्तों, सजा मिलती है। कितने ही आपके सामने देख लीजिए, कितने घोटाले हुए, सबको सजा मिली है, चाहे कोई भी हो दोस्तों। रेमेडीज करके आप अपने लिए खड्डा खुद ही खोदते हैं, क्योंकि आज आप में पावर है उसको सहने की। आप आज आप मान लीजिए आपकी एज अच्छी है, आप जवान हो, आप में वो दुख तकलीफ सहने की पावर है, आप सह सकते हो। आज से 20 साल बाद आपकी बॉडी में पावर नहीं होगी, तब वो आपको सजा देने का, फिर आप क्या करोगे। रेमेडीज नहीं काम करती दोस्तों, बिल्कुल काम नहीं करती रेमेडीज, क्योंकि ये कानून परमात्मा का कानून है। जो कर्म हमने पुराने जन्मों में किए हैं उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। हमने अभी नहीं करेंगे तो अगले जन्म में करेंगे, करना तो पड़ेगा। अगर रेमेडीज काम करती दोस्तों, तो जितने आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन के पांडवों के साथ थे। भगवान कृष्ण, जिनको सारी रेमेडीज पता थी, वो बचा थे, लेकिन नहीं, उनके कर्म फल थे, उनको भुगतना था। हाँ, भगवान ने उनकी मदद जरूर बचाने में उनको, क्योंकि वो सच्चे थे। कर्म जो किए वो उन्होंने भुगते हैं, उसके बाद उनको राज्य मिला, राज किया, सब किया उन्होंने। उदाहरण है आपके सामने। भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ, उनको अगर इतने दुख मिले हैं, तो फिर हम तो भाई, हमारे साथ तो भगवान कृष्ण है ही नहीं। अब तो भगवान को कहां मानते हैं आज। मंदिर जाएंगे तो अपनी डील करने जाते भगवान के साथ, मेरा ये काम कर दो, ये करूंगा। श्रद्धा से तो बहुत कम लोग जाते हैं दोस्तों। तो समझिए इस बात को, रेमेडीज करिए, लेकिन देखभाल के आदमी इंसान को, जो एस्ट्रोलॉजी के बाद गए, उसको देखभाल के रेमेडीज कीजिए। ऐसे नहीं कि जिसने जो बोला आप कर लीजिए, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो ये थी छोटी सी वीडियो दोस्तों, रेमेडीज के ऊपर, उपाय के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की जो आप कृपा करें, ताकि और लोगों को पता चले और वो इस बात से बच सकें दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय माता दी।